सीखी और एक बार हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और विशेषकर आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे लगातार इजराइल के इतिहास के बारे में। जैसा मैंने विगत में आपको बताया कि इजराइल के कष्ट भरे इतिहास जो कि पहले से निर्धारित किया गया था कि जब वो लोग परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन में केवल श्राप ही नहीं, आशीष भी उनके लिए और पूर्ण स्थापना के बारे में भी, पूर्ण निर्माण के बारे में भी ये पहले से ही भविष्यवाणी की है। तो आज हम इजराइल के वर्तमान स्थितियों को बाइबल से देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण निर्माण किया है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। आइए प्रभु आप हमारे साथ आज के दिन बातें करें अपने वचन से, ताकि प्रभु हमारे अंधकार में मनों में, आत्मा में प्रभु आपका ज्योति, वचन का ज्योति प्रकाशमान हो, ताकि आप जीवित परमेश्वर को और आपका वचन सत्य है इस बात को अच्छी तरह से जान सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैं जैसा बता रहा हूं आपको इजराइल के इतिहास के बारे में, तो हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय का 32-33 पद। मत्ती 24 अध्याय में आपको बताऊं, ये है अंत के दिन के चिन्ह के बारे में जो कि आने वाला है। इजराइल के इतिहास के अध्ययन के बाद मैं आपको ये दूसरा अध्ययन कराऊंगा, वो है हम कैसे समय और दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिनों के चिन्हों के बारे में। ईसा मसीह आने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले, उसका दोबारा बादलों में आने से पहले क्या क्या होगा इस संसार में, क्या क्या हो रहा है, इन सारे घटनाओं के बारे में मैं आने वाले दूसरे अध्ययन में आपको बताऊंगा इजराइल के इतिहास के खत्म होने के बाद। तो यहां पर मत्ती 24 अध्याय का अंत में जब प्रभु बताता है मत्ती 24 का 4-5 से जब चेले उन्हें पूछते हैं तो बताते जाता है प्रभु, एक के बाद दूसरा चिन्ह बताता है कि उसके आने से पहले, जगत के अंत होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटेगी। तो अंत में प्रभु ने यहां विशेष एक दृष्टांत कहा है। मत्ती 24 अध्याय का 32 और 33 पद। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रिय लोग, ये बात जानना जरूरी है कि अंजीर का पेड़ से प्रभु दृष्टांत है, एक उदाहरण सिखा रहा है। और हमें पता है कि बाइबल में इजराइलियों को विशेष 3 पेड़ों से तुलना किए गए हैं। एक है अंजीर, दूसरा है जैतून और उसके बाद में है दाख। ये 3 पेड़ों से विशेषकर इजराइलियों को तुलना की गई है, अर्थात फिग एंड देन ग्रेप्स जिसे कहा जाता है, वाइन, और उसके बाद में है ओलिव। ये 3 पेड़ों से विशेष इजराइलियों को बताया गया। यहां तक अंजीर के पेड़ से प्रभु एक दृष्टांत कहता है। क्या सिखाना चाहता है? फ्रॉम द फिग ट्री क्या सिखाना चाहता है? जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो हमें पता है कि अंजीर का पेड़ जब होता है, ये ठंड के मौसम में लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन जब ग्रीष्म काल निकट आता है तो ये पेड़ों के डाली कोमल होकर वहां से पत्ते निकलने लगते हैं। और एक अद्भुत बात यह है अंजीर का पेड़ का कि इसमें फूल नहीं लगता। प्रायः जो फल देने वाले पेड़ होते हैं उसमें पहले फूल लगता है, उसके बाद उसमें फल लगता है। लेकिन अंजीर का पेड़ जो है अलग पेड़ है, उसमें सीधा डाली जब कोमल हो जाती, पत्ते निकलने लगते हैं तो उसके बाद में उसमें फल लगता है, क्योंकि फल के अंदर ही फूल होता है। तो ये अलग पेड़ है प्रिय लोग। और इसलिए प्रभु ने कहा है ये ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल का मतलब क्या है? इजराइल में ग्रीष्म काल कटने का समय होता है, फसलों का कटने का समय होता है। और उसी तरह से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले बार आया जीवन का वचन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। और जिन लोगों ने उस वचन को ग्रहण किया है, उस उद्धार को पाया है, उन्हें लेने के लिए दोबारा प्रभु आएगा ग्रीष्म काल। प्रभु उन सारे फसलों को इकट्ठा करेगा जिन्होंने प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान को विश्वास करके अनंत जीवन पाया है। समझ रहे हैं ना? ग्रीष्म काल निकट है। और यहां पर 33 पद में कहा, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, अर्थात मत्ती 24 अध्याय में जो यीशु मसीह ने अंत के दिन के चिन्ह के बारे में बताया, ये अंतिम चिन्ह जब बताता है अंजीर के पेड़, अर्थात इजराइल के बारे में जब बताता है। इजराइल एक समय सूखा हुआ था, लगता है कि मर गया है, लेकिन अचानक उसमें क्या हो गया? डाली कोमल हो गई, पत्ते निकलने लगे, अर्थात इजराइल स्वतंत्र हो गया और आज एक शक्तिशाली देश बना हुआ है। और ये जब देखो इन सारे बातों को मत्ती 24 अध्याय में जो बताया गया है, इजराइल तक इन सारे घटनाओं को जब देखोगे, इजराइल का पूर्ण निर्माण को देखोगे, तो समझ जाओ कि वो द्वार पर है। द्वार से निकलने के लिए कितना समय लगता है प्रिय लोग? कुछ क्षण।
समझ में है ना? इसका मतलब है यीशु मसीह आने का समय हो चुका है, क्योंकि इज़राइल पुनर्निर्माण हो चुका है। मत्ती 24 का 34 और 35 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक यह सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेगी। हम जानते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु कहता है कि उसके बाद कभी भी टलेगा नहीं, उसकी एक एक बात पूरा होगा, और ये हो भी रहा है। अंजीर का पेड़ का दृष्टांत, अंजीर का पेड़ इज़राइल, डाली पत्ते कोमल होने का मतलब होता है स्वतंत्रता, शक्तिशाली देश बनना। 14 में 1948 में इज़राइल पुनर्निर्माण हो चुका है। 14 में 1948, 2000 साल बाद इज़राइल एक ही दिन में 14 में 1948 में पुनर्निर्माण हो चुका है। ग्रीष्मकाल माने कटनी का समय, अर्थात यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो आज हम देख रहे हैं कि इज़राइल का पुनर्निर्माण के बारे में, क्योंकि प्रभु ने इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की है। और जब इज़राइल स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद वो लोग कैसे वापस आएंगे और उसके बाद वो देश कैसा होगा, इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई। यशायाह नबी का पुस्तक 66 का 8 पद में लिखा गया, आज से 2700 साल पहले की भविष्यवाणी है। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्रा में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। एक दिन में कोई देश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इज़राइल हुआ है प्रिय लोग। 14 में 1948, करीबन 2000 साल बाद एक ही दिन में इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की, और उस दिन इज़राइल को अपना देश वापस मिला है। इज़ेकियल 36 में देश का पुनर्निर्माण के बारे में, पुनः स्थापना के बारे में बताया गया। इज़ेकियल 37 में जाति का पुनः स्थापना के बारे में कहा गया। इज़ेकियल 36 मैं आपको बताना चाहूँ, जो आज से 2600 साल पहले की भविष्यवाणी हो, और कैसा हमारे समय में यह पूरा हुआ है। इज़ेकियल 36 का 19 पद, मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया, और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। हमने देखा कि इज़राइल के इतिहास जो है, परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करना, मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला इतिहास है, और उसके इतिहास जो है दंड से भरा हुआ, कलेशों से भरा हुआ इतिहास है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा, और देश देश में बिखरा दूंगा, और उनके चाल चलन और कामों के अनुसार उन्हें दंड दूंगा, और दिया परमेश्वर ने। लेकिन उसके बाद परमेश्वर क्या बोलता है? इज़ेकियल 36 का 23 और 24 पद, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जाति में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज से 2600 साल पहले इज़राइल के द्वारा इज़राइल के बारे में किया, जो कि 14 में 1948 में परमेश्वर ने पूरा किया। और आज भी सारे संसार से यहूदी लोग अपने देश में लौट रहे हैं। इज़ेकियल 36 का 22 पद, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना क्यों? अपने गवाही। इज़राइल को दंड क्यों दिया? परमेश्वर अपने उस असीमित सामर्थ को दिखाना चाहता है, अपने वचन के उस सच्चाई को दिखाना चाहता है। और दूसरा, परमेश्वर इज़राइल को पुनर्निर्माण क्यों करेगा? किसके लिए? जैसा इज़राइली लोग 2000 साल तक अपने देश से निकाले गए, और वो लोग सारे संसार में तितर बितर किए गए, और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपवित्र करा। किस तरह से? लोग ठट्टा करने लगे, ओ इज़राइल चुने हुए जाति, अपने को सबसे उच्च जाति, सबसे अच्छा जाति, परमेश्वर के लोग, यहोवा के लोग कहने वाले, आज कहां गया इनका दुर्दशा? गली का कुत्ता, घर का ना घाट का, ऐसा स्थिति है। इनका ईश्वर मर गया। गॉड इज डेड, द गॉड ऑफ इज़राइल इज डेड। इज़राइल के परमेश्वर, यहूदी का परमेश्वर मर गया, ये करके लोगों ने ठट्टा किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? नहीं, लोग सुनो, मैं इज़राइल को फिर निर्माण करूंगा, और तुम लोगों ने जो मेरा नाम को अपवित्र किया, इज़राइल तुम्हारे बीच में अन्य जातियों के आगे मैं पवित्र ठहरूंगा। और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इज़राइल 14 में 1948, 14 में 1948 में इज़राइल ने अपना स्वतंत्रता एक ही दिन में घोषणा की, और उसके बाद वो लोग अपने देश में लौटना शुरू किए। और ये जो इज़ेकियल 36 अध्याय का जो भविष्यवाणी थी,
जो यशायाह 66 अध्याय का जो भविष्यवाणी थी वो ये पूरा हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इसके बारे में कि बाइबल के विद्वान लोग भी इसको मानते हैं। The prophets of both the Old and the New Testament have given us specific signs to look for, events that will occur in the last days. Some 2,500 years ago, the prophet Ezekiel, speaking for God, said, "O my people, I will open up your graves and bring you up from them, and bring you back to the land of Israel." He went on to say, "I will take the children of Israel out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land." And then he concluded, "I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel, and there will be one king over them." This is one of the most remarkable specific prophecies of all. Many of us have lived to see it happen. Now, in the context, the announcement of the opening of the graves refers to the national restoration of Israel. And on May 14th, 1948, just 50 years ago, the Jews became a nation on their own. I believe the prophecy of Ezekiel is being fulfilled to the letter. आप यहां देखे आपने कि किस तरह से ये बाइबल के विद्वान ने भी ये सच्चाई को बताया है कि जो इज़ेकियल 36 अध्याय और यशायाह 66 अध्याय में जो भविष्यवाणी की थी इजराइल का पुनर्निर्माण के बारे में, ये बातें 100% यहाँ पूरा हुआ है। 14 मई 1948 में इजराइल ने अपना स्वतंत्रता हासिल की और इस तरह से सारा संसार में जो बिखरा हुआ था, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारे देशों में जो इजरायली लोग बिखरे थे, 135 ईस्वी की बात, 70 से 135 के बीच, टाइटस से लेके हेड्रिन तक का, हेड्रिन के समय में सारे इजरायलियों को संसार में बिखरा दिया गया और इस तरह से सारे संसार में वो लोग बिखरे हुए थे। लेकिन 14 में 1948 के बाद हर एक देशों से इजरायली लोग अपने देशों में वापस आ रहे हैं। और वो लोग कैसे आएंगे? इज़ेकियल 23 का 5 और 6 पद, इज़ेकियल 43 का 5 और 6 पद, यशायाह 43 का 5 और 6 पद, यशायाह 43 का 5 और 6 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा और उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, और मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। यहां पर प्रभु कहता है कि जब इजराइल स्वतंत्रता हासिल करने के बाद अपने देश में आएगा तो समस्याएं कहां किन किन क्षेत्रों से, किन किन दिशाओं से समस्या होगी, इसके बारे में भी आज से 2700 साल पहले परमेश्वर ने कहा है। पूरब और पश्चिम से कोई समस्या नहीं, लेकिन उत्तर से समस्या होगी और दक्षिण से समस्या होगी, इसके बारे में भी परमेश्वर ने कहा है। उत्तर, इजराइल के उत्तर में जाएंगे तो मॉस्को, रसिया मिलेगा। इजरायली लोग जब सारे संसार में बिखरे थे तो रसिया में, मॉस्को में भी जाके रहने लगे, हजारों साल वहां पर थे। जब 14 मई 1948 के बाद में मॉस्को, रसिया के यहूदी लोग अपने देश में जाना चाहे तो रसिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे हैवी टैक्स देना पड़ेगा। हैवी टैक्स, इतने सालों से रसिया तुम लोग की देखभाल कर रहा है, तो आप अगर तुम अपने देश में जाना चाहोगे तो हैवी टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा तुम्हें। तो आप क्या करें, उनके पास पैसा तो नहीं है। तब जो है अमेरिका में जो यहूदी लोग थे, उन्होंने अमेरिका गवर्नमेंट के थ्रू से रसिया गवर्नमेंट के साथ एक समझौता की। यह समझौता की अगर तुम रसिया के यहूदियों को अपने देश में जाने दोगे तो अमेरिका के साथ तुम लोग व्यवसाय कर सकते हो। और एक समय की बात है कि रसिया में अकाल पड़ने लगा। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर के इंटरवेंशन था। परमेश्वर ने वहां दखल अंदाज की थी और परमेश्वर ने वहां अकाल लाया था। और उस समय अमेरिका ने कहा कि अगर तुम यहूदियों को जाने दोगे तो हम तुम्हें अनाज भी देंगे। तो इस तरह से उत्तर से कहे दे दे, क्योंकि वो लोग रोकना चाहते थे। और इस तरह से जब अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा तो रसिया ने इसके प्रस्ताव को माना और वहां से रसिया के एक एक यहूदी लोग अपने देश में लौटने शुरू किए। इस तरह से रसिया के यहूदी प्रस्थान किए। और उसके बाद में दक्षिण में अगर जाएंगे आप, इजराइल के दक्षिण में आपको मिलेगा इथोपिया। आपको पता है सुलेमान के समय में इथोपिया देश का, जो आज के दिन में इथोपिया कहा जाता, खुश देश या इथोपिया जो भी कहें, उस देश से एक रानी आई थी सेवा, जिसने सोलोमन का पूरा वैभव को देखा था। और जब वो अपने देश में लौट के गई तो बहुत सारे यहूदियों को लेके गया।
तो वहां बहुत सारे यहूदी लोग रहने लगे इथोपिया में, और यहां तक कि उनके रंग भी परिवर्तन होने लगा। जब वो लोग अपने देश में लौटना चाहा तो वहां पर सिविल वार हो रहा था, जिसके वजह से वो लोग का वहां के गवर्नमेंट जाने नहीं देता था। लेकिन क्या हुआ, गुप्त रूप में ऑपरेशन सोलोमन और ऑपरेशन मोजेस के जरिए उन्हें एक एक यहूदियों को निकाला गया वहां से, और किस तरह से निकलेगा इसके बारे में भी बताया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यशायाह 60 का 8 पद में लिखा गया है कि यहूदी लोग स्वतंत्र के बाद जब अपने देश में आएंगे, कैसे आएंगे? हु आर दिस दैट फ्लाई अलोंग लाइक द क्लाउड लाइक अ डोव टू देयर नेस्ट। यशायाह 60 का 8 में कहेंगे, ये कौन है जो कबूतर के नाई बादलों के समान अपने दरबों में उड़ते हुए आ रहे हैं? कबूतर। आपको पता है कि हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ? 19वीं सेंचुरी में हुआ है, राइट्स ब्रदर के द्वारा, अमेरिका का राइट्स ब्रदर के द्वारा। और यहां पर देखते हैं कि राइट्स ब्रदर का आविष्कार करने का करीबन 2600 साल पहले यशायाह नबी का पुस्तक में पहले से ही बताया गया था दर्शन में कि वो लोग सारे संसार से जब आएंगे तो कैसे आएंगे? उड़कर आएंगे, हवाई जहाजों में बैठकर, कबूतरों के नाए। आप हवाई जहाज और कबूतर को देखें, हवाई जहाज जैसा उड़ता है, जैसा बैठता है, उस तरह से कबूतर भी उड़ता है और बैठता है। समझ में आना? तो यहां पर भविष्यवाणी 2600 साल के बाद, हम जानते हैं राइट्स ब्रदर ने उसे बनाया, और जब इजरायली लोग स्वतंत्र हासिल किए 14 में 1948 में, उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया और सारे संसार से इस तरह से वापस आना शुरू किया है। और इस तरह से 1984, 1985, 1948, 84-85 में ऑपरेशन मोजेस के द्वारा 15,000 पलासे अर्थात इथोपिया के यहूदियों को लाया गया। 1991, 1991 में 25 को 14,000 इथोपिया के यहूदियों को इस तरह से जहाजों में भरकर लाया गया, अर्थात 29,000 पूरा मिलाकर सारे के सारे इजरायली लोग अपने देश में आए। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the state of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe who ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से एक एक यहूदियों को जांच के साथ इजराइल में लाया गया। इजराइल का सीक्रेट एजेंसी लोग, आपको पता है कि मोजाद बहुत ही इन लोग के जरिए इथोपिया का एक एक यहूदियों को गुप्त रूप में लाया गया इजराइल में। 36 jumbo jets and transport planes with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. The importance of the Jewish state as the beacon of light for distressed Jews the world over. मैंने आपको दिखाया यहाँ कि किस तरह से इथोपिया के यहूदियों को एक एक कर लाया गया अपने देश में। प्रिय लोग, इससे आगे भी कई बातों को है जो आपको जानना है। यशायाह 60 का 8 पद, यह कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? मैंने आपको बताया कि इजरायली लोग आते हुए सारे संसार से, क्योंकि आपको पता है इजराइल जो है 14-15 अरब देशों से घिरा गया है, और इसीलिए वो लोग रास्ता से नहीं आ सकते। इसलिए या तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से आना पड़ेगा उन्हें। हाँ,
पानी जहाज से या तो हवाई जहाज से, तो बाइबल कहता है कि वो लोग उड़कर हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सारे संसार से यहूदी लोग अपने देश में आए। तो आने वाले दिनों में और भी मैं आपको बताऊंगा कि इज़राइल अपने देश में आने के बाद परमेश्वर ने और भी बहुत सारे आशीष इज़राइल को प्रतिज्ञा की है। उनमें से कई ऐसे चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।